हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, चलो वेरी गुड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं आज। इसमें बेटा हम पहले समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में पूछे गए वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसमें बेसिकली हम क्या सीखते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन थी उसमें आपका एक ही डायरेक्शन में मोशन थी, है ना। सपोज ये आपका ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। तो आपका अलोंग वन एक्सिस मोशन थी, या तो ऐसे थी या फिर मोशन अलोंग वाई एक्सिस थी, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है ना। देखो यहाँ पर अगर पार्टिकल इनिशियली था पार्टिकल, तो इसने यहाँ पे इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की, राइट। ये x1 मान लो, इसके बाद में यहाँ पर आ गया तो ये इसने x2, उसके बाद में यहाँ पर आ गया पार्टिकल, मान लो ये आपकी x3, ऐसे, राइट। ऐसे ही यहाँ पर ये y1 डिस्टेंस, ये वाली, यहाँ से ये आपके y2 और यहाँ तक ये आपकी y3। सेम टाइम पर जा रहा है पार्टिकल, अलग से कोई नहीं ना। तो मतलब मोशन किस में हो रही है? आपकी अलोंग x एक्सिस भी हो रही है और अलोंग y एक्सिस भी हो रही है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी साइमल्टेनियस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन है और साइमल्टेनियसली आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है, राइट। यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचा आपका पार्टिकल और उसके बाद में आपका नीचे आ गया। तो बेटा हमने ये पढ़ा है इसमें ना, इसके फॉर्मूलेज पढ़े हमने कि आपका टाइम टेकन कितना होता है, टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो गई, इसके साथ में मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, या फिर जो वाई और एक्स का रिलेशनशिप क्या है, ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन हम निकालते हैं ना वो क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम इसमें मैं जो इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ उससे कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये जो हुआ इसमें क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारी जो मोशन जो है वो एक्स एक्सिस में है, एक तो एक्स एक्सिस में है, राइट, और एक वाई एक्सिस में। तो हम क्या इन दोनों मोशंस को अलग अलग ले सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में जो मोशन हो रही है वो वाई एक्सिस को अफेक्ट नहीं कर रही है, और वाई एक्सिस में जो मोशन हो रही है वो आपके एक्स एक्सिस को अफेक्ट नहीं कर रही है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रही है उसको अफेक्ट नहीं कर रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो एक बार चेक करते हैं, राइट। कैसे चेक कर रहे हैं? देखो क्या काम किया हमने सपोज ये कोई हाइट h, यहाँ से एक टावर है कोई भी, राइट, और इसकी हाइट कितनी है? h है, राइट। तो हमने क्या काम किया, हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया यहाँ से, तो बॉल ऐसे आई, ऐसे, ये और ये ग्राउंड पर पहुँच गई आपकी बॉल, राइट। सपोज यहाँ से इसने टाइम जो लगा इसको, यहाँ पे टाइम t = 0 था, यहाँ पे टाइम आपका t = t है, राइट। अब एक काम और किया हमने साइमल्टेनियसली, हमने दूसरी बॉल ली। क्या काम किया हमने यहाँ से एक दूसरी बॉल भी ली और इसको स्प्रिंग फोर्स से ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ux = u वेलोसिटी से इसको क्या कर दिया? प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये बॉल की मोशन कैसी होगी? ऑब्वियसली पहले थोड़ा इधर जाएगी बेटा, नीचे गिरना शुरू होगी, फॉल होगी ना ऐसे, और इस तरीके से फाइनली यहाँ पर आ जाएगी। अब बताओ मुझे, साइमल्टेनियस मोशन थी इस बॉल की भी, इसको नीचे गिराया, जस्ट ड्रॉप किया और इसको u वेलोसिटी देकर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी देकर इसको हमने छोड़ दिया, राइट। तो अब ये मुझे बताओ कि ये तो टाइम t लगा है ना, t1 लगा, मान लो आपका 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड। अब मुझे बताओ सेम टाइम पर हमने साइमल्टेनियसली दोनों बॉल्स को ड्रॉप किया था, इसको ड्रॉप किया था और इसको ये डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था। तो यहाँ पर पहुँचने में बॉडी को, इसको बॉल को, दूसरी बॉल को टाइम कितना लगेगा? थोड़ा सोचो। जनरली जो मैक्सिमम बच्चों को शायद समझ बनती है, ज़्यादातर लोगों की जो समझ बनती है वो लगता है, देखने से लगता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। टाइम इसमें भी 5 सेकंड लगेगा आपका, राइट। इसका रीजन भी देखेंगे हम।
यानी कि इस डायरेक्शन में जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है, तो पार्टिकल इसमें दूसरे केस में केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यानी कि इसको इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए, इस पार्टिकल को h डिस्टेंस कवर करने के लिए, इसको ये वाला पार्टिकल या बॉल जो भी ले लो, इसको करने के लिए कितना टाइम लगा था? 5 सेकंड लगा था। और इसको भी इसने भी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की है बताओ? ये वाली डिस्टेंस कवर की है इसने भी, है ना। और ये भी डिस्टेंस कितनी है? ये h ही है, क्योंकि टावर की हाइट से दी है हमने, तो ये भी h ही है। यानी इसको भी वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आने के लिए 5 सेकंड का टाइम लगा, राइट। दैट मीन्स, सिंपली मीन्स, और ये कैसी मोशन है? ये वाली आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। ये आपकी फ्री फॉल मोशन हो गई, है ना। ये केवल वाई डायरेक्शन में मोशन है। यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में मोशन है? यहाँ पर केवल वाई डायरेक्शन में मोशन है, अलोंग वाई एक्सिस। और यहाँ पर दूसरे केस में वाई एक्सिस पर भी है और एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, दोनों में है ना। लेकिन ये देखो कि इसके जो वाई एक्सिस की जो मोशन है और इसकी जो वाई एक्सिस की मोशन है, मोशन कैसी होगी? मतलब क्या, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर्ड है दोनों क्या है? इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है ना। दैट मीन्स कि जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई, उसमें एक्स एक्सिस में जो भी मोशन हो रही है उसका वाई एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं है। यही मतलब हो ना। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो मोशन हो रही है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर आपने कभी मेले वगैरह में देखा होगा बच्चों, यहाँ पर एक क्या लिया हमने? ओके, चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। देखो यहाँ पर क्या काम किया हमने, एक टिन का कैन होता है ना, मेले में कभी देखा होगा आपने। यहाँ पे इसको यहाँ पे मैग्नेट से होल्ड किया हुआ है। ये कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है ना, इसको मैग्नेट से होल्ड किया हुआ है, टिन का कैन है, राइट। अब क्या करते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे ब्लोगन से, यहाँ पे कोई ब्लोगन है ना, इससे बुलेट जाती है, बुलेट फायर करते हैं और ये आपकी सीधा कैन को शूट करने के लिए। अब क्या किया हमने, क्या किया, जैसे ही बुलेट को फायर की एट टाइम t = 0, हमने इसको भी यहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो अब मुझे बताओ, क्या ये बुलेट इसको हिट करेगी? ये क्या करेगा? इसकी मोशन कैसी होगी? कैन की मोशन, कैन तो ऐसे आएगा, नीचे आएगा ना, ऐसे नीचे आना चाहिए कैन तो, राइट, नीचे की तरफ में ऐसे आना चाहिए, क्योंकि इसको हमने ड्रॉप कर दिया। तो अब क्या कर रहा है ये बुलेट इसको हिट करेगी कि नहीं करेगी? बताओ, सोच के बताओ, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा। बिल्कुल बेटा, बुलेट इसको हिट करेगी और बुलेट इसको यहाँ पर हिट करेगी, ऐसे बुलेट जाएगी ऐसे। बुलेट को पहुँचना कहाँ था? इधर पहुँचना था। बुलेट ने नीचे कितनी आ गई? बुलेट इस डायरेक्ट, ये से ये जो डिस्टेंस हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में, इससे आपकी बुलेट क्या हुई? नीचे आ गई। सपोज ये एच है। इतने टाइम में आपका जो टिन कैन है टिन का, वो भी आपका कितना आ गया बेटा? सेम एच हाइट से नीचे आ गया। यानी जितना बुलेट नीचे गई वैसे ही इतना कैन भी नीचे आया, राइट। और ये बुलेट नीचे क्यों आई? क्योंकि बुलेट पर क्या कर रहा है? ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना। और कैन पर भी आपका ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि बुलेट की जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन थी वो कितनी हुई? जितने की कैन की हुई। क्यों? क्योंकि दोनों पर जी एक्ट कर रहा है बेटा, राइट। क्या हो रहा है? दोनों पर जी एक्ट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने जो मोशन कवर की उसका, दैट मीन्स ये एच सेम है ना, इसमें भी एच इतना ही नीचे आया, इसमें भी इतना ही नीचे। प्रैक्टिकल है बेटा, ये कैमरे से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, देख सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। ऐसे नहीं कर रहे सर, वैसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो एच इसने कवर किया, एच इसने कवर किया, दोनों में क्या हुआ? यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की मोशन अलग अलग है, जबकि इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी मोशन क्या है? 0 है। इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिल्कुल है। इसने आपकी देखो कितने डिस्टेंस कवर की है इसने, यहाँ से और यहाँ तक की आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर की है, राइट। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है बुलेट ने, वर्टिकल डायरेक्शन में उसने सेम डिस्टेंस कवर की है। दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है हमें
कि हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये कौन सी मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, बुलेट की जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई है ना, हाँ, तो दैट मीन्स कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रही है और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रही है, उन दोनों को इंडिपेंडेंटली कंसिडर कर सकते हैं बेटा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि आपको सीखने को मतलब बिल्कुल कुछ अच्छी बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ टीचर डिस्कस करते हैं आपको, अदरवाइज तो हम सिंपली वो करते हैं, हमने ये रट रखा है कि सर टी का फॉर्मूला ये होता है, आर का फॉर्मूला ये होता है, एच का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन वो फॉर्मूले भी कैसे आए बेटा, वो भी तभी आए हैं जब हमें बेसिक समझ बनती है इसकी ना। कैसे, देखो हमने सीखा है क्या कि सर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन क्या है आपका जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका, राइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आया कहाँ से बेटा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट जो मोशन हुई है पार्टिकल की या बॉडी की, उसको हम कैसे लेते हैं, क्या हुआ है, सपोज ये आपका बॉडी ने ऐसे मूव किया, राइट, इसमें क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी एट टाइम t इक्वल टू 0, और ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ है थीटा था, तो आपकी इनिशियल कंपोनेंट जो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ में, वो कितना हुआ, u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा। आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो कौन सा आया, वो आपका आया u साइन थीटा, है ना। तो हमने मोशन को किसमें डिवाइड कर दिया, आपका अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, राइट, ये वाई एक्सिस हो गया आपका और ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो वाई एक्सिस में जब हमने इसको कंसिडर किया तो वाई एक्सिस में इसकी मोशन कंसिडर किया, हम जानते हैं कि ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, है ना। यहाँ से क्या हुआ कि आपकी वेलोसिटी वापस रिवर, मतलब मोशन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई, पहले इधर ऊपर की तरफ जा रही थी, अभी नीचे की तरफ आने लग गया, राइट। तो कह सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की जो डायरेक्शन है वर्टिकल में, है ना, वो रिवर्स हो गई। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गया, यानी कि वी वाई जो भी कुछ है वो आपका 0 हो गया, राइट। ये आपका टाइम हो, इसने टाइम, तो इसने जो वो आपकी जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची बॉडी, तो ये मान लो इसने टाइम t लिया, तो यहाँ तक वापस पहुँचने में टाइम इसको कितना लग जाएगा, t और लग जाएगा, यानी 2t लग जाएगा टाइम इसको, राइट। तो अगर मान लो हम इसका इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करते हैं, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन कंसिडर करते हैं मोशन को, तो हमारा क्या आया, आपका इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, राइट। आपका फाइनल वेलोसिटी वी फाइनल इज इक्वल टू कहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर लिया हमने, तो वो 0 आ गया आपका, राइट। अगर टाइम कितना लिया हमने भाई, टाइम आपका t लिया हमने, समझो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में, क्लियर है। तो अब क्या हुआ, आप इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या y अलोंग वाई एक्सिस है बेटा, ये सब कुछ अलोंग वाई एक्सिस, है ना। तो फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ आपकी, वी एफ इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a कितना है आपका, a तो नीचे की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं, ये 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस a क्या है, माइनस जी इंटू टी, यानी t इज इक्वल टू आपका u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम कितना लगा यहाँ से, ये तो हाफ तक लगा, हाईएस्ट पॉइंट था ना, यहाँ तक पहुँचने में, पूरा कवर करने में कितना लग जाएगा, 2t टाइम लग जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया आपका, 2t हो गया, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका ये वाला हो गया बेटा, और क्या लिखते हैं हम, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। यानी कि कहाँ से हमने क्या किया है इसको एनालाइज करने के लिए, ऐसे ही निकला है बेटा, सभी बुक्स में आपको देखेंगे यही मिलेगा आपको ना। तो हमने वाई एक्सिस में इंडिविजुअल मोशन कंसिडर की है इसकी बॉडी की, तब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिला है। लेकिन इसके साथ में आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, यानी अलोंग एक्स एक्सिस भी आपकी मोशन हो रही है, राइट। तो उसी से सारे फॉर्मूले बने हैं बेटा।
हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग लिया, जैसे कि इसमें क्या करेंगे, देखो हमें पता है क्या है हमारा रेंज का फॉर्मूला, बताओ मुझे, मैक्सिमम रेंज जो कवर करता है, इसको हम कर दें, हाँ इसको रेंज कर देते हैं। चलो रेंज का फॉर्मूला क्या है आपका, बताओ रेंज क्या है आपकी, u² साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला आपका क्लियर है। हाँ अब ये कैसे डेराइव हुआ है, देखो हमने क्या कहा है कि एक्स एक्सिस की मोशन ले लो, अब एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, इसमें ले लो, तो इसमें क्या है यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी आपकी u कोस थीटा, ये है ना u कोस थीटा, ये वाला राइट। टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक में 2t टाइम लगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, ये गिवन है हमारा, क्लियर है। ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं सर, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो आपका ये जीरो, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज आपका ये रहा 2u साइन थीटा बाई जी, क्लियर है। अब ये इसमें अगर हम मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं तो आपका क्या आएगा, सपोज ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी, ये आपकी क्या है, ये आपके रेंज है, मैक्सिमम रेंज है ना। सो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, रेंज दैट इज इक्वल टू u t, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, u कोस थीटा इंटू t, t क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन, तो वो आपका t हो गया, माइनस या प्लस कर लो 1/2 a t², तो a तो जीरो है इंटू t² आएगा, तो बेटा ये क्या आ गया आपका u कोस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, इसको हम लिख सकते हैं u कोस थीटा इंटू t है ना, u कोस थीटा इंटू t क्या है 2u साइन थीटा बाई जी, और इसको सोल्व करेंगे आप है ना, 2u से u² हो गया आपका, 2 साइन थीटा कोस थीटा बच गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो ये साइन 2 थीटा आ गया अपॉन जी, ये रहा जी। यानी कि हमने रेंज भी कैसे निकाली है कि जब हमने मोशन को इंडिविजुअली एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर किया है। तो सिंपल में क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, इतनी सी बात है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन को दो अलग अलग डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन में और वर्टिकल डायरेक्शन में ना, वर्टिकल डायरेक्शन में राइट। तो इसमें क्या विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस जो मोशन हो रही है, वो वाई डायरेक्शन में जो मोशन होती है उसमें उसका कोई रोल नहीं होता, और ऐसे ही वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है उसमें एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं होता, एक्स एक्सिस का अलोंग जो मोशन हो रही है उसका, यानी दोनों क्या हो रही है इंडिपेंडेंट हो रही है बेटा, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ समझ में आ गई, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं, और समझने वाली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले तो बेटा सब जगह पे दिए हुए हैं, आपको फॉर्मूले आते भी हैं, आप रट भी लोगे, मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट ओके। तो अब मुझे बताओ एक चीज, हम क्या कहते हैं जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास में ax जीरो है ना, आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन जीरो हो गया, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो मोशन होगी उसमें आपके क्या होगा u कांस्टेंट होगा, सिंपल है ना। जो तो u इनिशियल क्या है आपका, u क्या है आपका ux u कोस थीटा है, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u कोस थीटा है तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए u कोस थीटा होना चाहिए, यहाँ पर पहुँचेगी तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए u कोस थीटा होना चाहिए, यहाँ पर पहुँचे पार्टिकल तो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होना चाहिए u कोस थीटा होना चाहिए, यहाँ पर पहुँचे तो भी इसका कंपोनेंट कितना होना चाहिए u कोस थीटा होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, है कि नहीं है, हाँ वेरी गुड। अब लेकिन हम कह रहे हैं कि सर यहाँ तो जब पहुँचेगा पार्टिकल तो इसकी वेलोसिटी तो कम हो जाएगी सर, तभी तो यहाँ पे आया है ना, वेलोसिटी अगर इसी हिसाब से रहती तो फिर बढ़ जाती। कौन सी डायरेक्शन में कम हो रही है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में कम हो रही है वेलोसिटी आपकी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, राइट। तो मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पर है मान लो v1 है आपका, और ये जो एंगल जो
थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए ना, हाँ ओके, तो हम कलर कॉन्ट्रास्ट ले लेते हैं, राइट। तो हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v1 है भाई, और ये v1 की डायरेक्शन हो गई, राइट। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो v1 का डायरेक्शन आ जाएगा हमारे पास में, और मान लेते हैं कि ये θ1 एंगल हो गया यहाँ पर। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, ये आपका आ गया v1 cos θ1, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, ये आपका आ गया v1 sin θ1। क्लियर है, वेरी गुड। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई आपकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होता, तो ये किसके इक्वल होना, ये क्या होता है, ये तो u cos θ होता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि v1 cos θ1 की जो वैल्यू आएगी वो u cos θ के इक्वल हो गई, है ना। समझो एक बार बात को, यानी v1 cos θ1 इज इक्वल टू u cos θ। और अगर मान लो हम मान लेते हैं यहाँ पर इसकी इस पॉइंट पर v2 है और एंगल कितना है, 0 है ना, यहाँ तो 0 बना रहा है, तो आपकी v2 इज इक्वल टू u cos θ हो जाएगी। अगर ये पॉइंट ये u3 तो v2 cos 0 कितना हो गया, आपका हाईएस्ट पॉइंट पे ले रहा हूँ बेटा v2, ये 2 पॉइंट है, ये वाला 2 पॉइंट है ना, 2 नंबर पॉइंट है, राइट। तो ये v2 के इक्वल हो जाएगा, और यही आपकी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे u3 है तो वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गए, एंगल कितना बनाया है इसने, θ3 बना दिया। तो आपका इसका, और ये समझो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, v3 है ना। तो आपका कंपोनेंट कितना होगा, ये सब स्पीड की टर्म्स में आ रही है बेटा, है ना, स्पीड दे रहे हैं हम। तो आपके v3 cos θ, ये आपका स्पीड कंपोनेंट कितना होगा, v3 cos θ3 है, राइट। दैट सिंपली मीन्स, लेकिन इस सब की वैल्यू कितनी रहेगी, जो इन सब की वैल्यू जो बात आ रही है, इसकी जो वैल्यू आएगी या फिर इसकी जो वैल्यू आएगी या फिर v2 की जो वैल्यू आएगी, किसके इक्वल होगी, सब इनके u cos θ के इक्वल होंगे बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ पर ये जाएगा तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका छोटा होता जाएगा ना। यहाँ पर देखो इतना था वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की कम हो रही है। यहाँ पर तो आपका 0 ही हो गया, है ना, यानी कि वी वाई क्या हो गया, ये 0 हो गया, देखो वी वाई हमने लिखा है ना। यहाँ पर अब वापस बढ़ना शुरू कर दिया नीचे की डायरेक्शन में, यहाँ पे बढ़ गया। और यहाँ पर अगर हम कहें जस्ट बिफोर स्ट्राइक, अगर ये ग्राउंड है तो आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि इसका टकराएगा तो भी आपका कंपोनेंट रहेगा। और मान लो हमारा केस इस तरह का है, क्या कि प्रोजेक्टाइल हमारी ऐसे है भाई, किसी बिल्डिंग से हमने बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, ऐसे थ्रो किया, तो बॉल क्या करेगी भाई, ऐसे जाएगी, ये ऐसे पाथ लेगी और ऐसे आ जाएगी नीचे, ये ग्राउंड लेवल है। तो ये भी बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन है आपकी, ये यहाँ से इसके बाद में आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी, आगे की तरफ जाएगी, ऐसे नहीं, आगे की तरफ जाएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। ये भी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। अगर हमने यहीं पर है, सपोज यहाँ से ऐसे किया, क्या अगर मान लो हमने इसको बॉल को ऐसे वेलोसिटी दे दी, हॉरिजॉन्टल दे दी, तो क्या करेगी, बॉल ऐसे जाएगी, धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगी, ऐसे ऐसे, और ये फाइनली ऐसे यहाँ पर ग्राउंड पे आ जाएगी। ये भी आपकी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल्स हैं बेटा, है ना। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब सिंपल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल मतलब है कि आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में क्या हो रहा है, मोशन चल रही है, राइट, दोनों में डिस्टेंस कवर की जा रही है। अब देखो हमें पता है कि हमारे जो फॉर्मूले हैं, देखो कौन से, आपका एच मैक्सिमम हाइट जो होगी वो क्या आती है आपकी, यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है ना, ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है हाईएस्ट पॉइंट की, राइट। आपकी आर क्या है, आर बताओ, आर क्या है बेटा, आर इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आर और एच में, आर और एच इन दोनों में
रिलेशनशिप क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बेटा, जिसमें कि सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये आपका आता है इनको दोनों को सोल्व करोगे तो R इक्वल टू 4H कोट थीटा। ठीक है, थीटा वही इनिशियल एंगल जो है वेलोसिटी का इनिशियल एंगल किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में। R क्या है आपकी रेंज और H क्या है आपकी हाइट। ये रिलेशनशिप को ध्यान रखना बेटा, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, आपके क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू एक मान लो थीटा 1 हमें दिया है और एक थीटा 2 दिया है आपका 90 माइनस थीटा, राइट। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज लेस देन 90 है बेटा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन दी हुई है हमारे पास में एक प्रोजेक्टाइल के लिए ना, तो इस केस में हमारा पूछा उसने सपोज रेंज पूछ लिया कि ये R1 है और ये आपकी R2 है, तो मुझे बताओ कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये सबका डेरिवेशन है बेटा, बहुत सिंपल से डेरिवेशन है, सिंपल निकाल सकते हो आप ना। R1 और R2 में आपका इक्वल होंगी या R1 ग्रेटर होगा R2 से या फिर R1 लेस होगा R2 से। कौन सा रिलेशनशिप है बताओ एक बार। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने R1 और R2 इक्वल होंगी, यानी कि दो जो इनिशियल एंगल आपका हो गया, कैसे, ये हो गया एक तो आपका सपोज ये आपका थीटा 1 हो गया, थीटा हो गया है ना, सॉरी या एक तो ये एंगल हो गया, एक सेकेंड और हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, और दूसरी जो प्रोजेक्टाइल आपकी होगी ऐसे, वो भी सेम रेंज कवर कर रही है ना। तो ये मान लो, इसको मान लो थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा हो गया, इसका एंगल तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो एंगल हो गया ये 90 माइनस थीटा, ये वाला, यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा सेम। इसमें क्या होना चाहिए, स्पीड आपकी सेम होनी चाहिए, ये भी यू थी और ये भी यू थी इनिशियल स्पीड, राइट। तो आपका क्या हो गया, दोनों की रेंज क्या हो गई, इक्वल हो गई बेटा, रेंज क्या होगी, इक्वल होगी। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिससे आपके सीधा क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज आपकी इक्वल होगी इफ इनिशियल वेलोसिटी इज सेम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें और भी आता है, आप देखेंगे तो क्या है वो, मुझे बताओ कि आपके कहीं पे इसमें सर्कुलर मोशन की कंडीशन बनती है कहीं पर। हाँ बिल्कुल, मेडिकल एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, सर्कुलर मोशन की कंडीशन बनती है कहीं पर, बताओ मुझे। ये आपका x, ये आपका y, ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट, तो प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल पाथ बताओ मुझे एक बार। कर्वेचर है ना, कैसा है आपका, पैराबोलिक पाथ है। पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस तरह के पाथ होता है, राइट। मतलब एक ज़्यादा वेरी करता है दूसरे कंपेरिजन में ना। हाँ, अब मुझे ये पूछना है कि कहीं पर ऐसे कोई पॉइंट है जिसमें कि मोशन ये जो है वो सर्कुलर बन जाती है ना। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन का मतलब सिंपल ये होगा कि आपकी जो v है वो परपेंडिकुलर है किसके, a के एक्सेलरेशन के, यानी कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एक्सेलरेशन के। तो इसमें कोई पॉइंट ऐसा है बेटा, ध्यान करके बताओ। मैं देखो इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मूले आपको सब जगह पे मिल जाएंगे बेटा, सब जगह बुक पे मिल जाएंगे फॉर्मूले, लेकिन अप्लाई कैसे करना है उन फॉर्मूलेज को और कॉन्सेप्ट क्या है उनके पीछे में, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें ना। फिर फटाफट न्यूमेरिकल्स पे ही आएंगे हम। तो देखो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है आपका। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी वी वाई 0 हो गई, लेकिन वी एक्स आपकी 0 नहीं है। वी एक्स क्या है आपकी, यहाँ पर लिखते हैं ना, हाँ वी एक्स आपकी क्या है
Vx तो इनिशियल वेलोसिटी, सपोज ये इसका u थी और ये थीटा बना रहा है, तो ये आपका u कोस थीटा, तो ये आपकी Vx हो गई u कोस थीटा, इसके बराबर थे ना, हमने डिस्कस भी किया था अभी। यानी कि जो पार्टिकल की या बॉडी की इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो केवल हॉरिजॉन्टल है इस पॉइंट पर, है ना। लेकिन एक्सलेरेशन आपका ax तो 0 है, तो एक्सलेरेशन है कौन से डायरेक्शन में बताओ मुझे, आपका y डायरेक्शन में एक्सलेरेशन है ay, और वो क्या है भाई -g के। यानी कि इस टाइम पर y डायरेक्शन, ये क्या वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, y डायरेक्शन का लोग काम कर रहा है, और वेलोसिटी आपकी कौन सी x एक्सिस का लोग काम कर रही है। क्लियर है ना। दैट मीन्स क्या हो गई यहाँ पे, ये कंडीशन कौन सी आ गई, कौन सी कंडीशन आ गई बेटा, ये वाली और ये वाली, है ना। ये आपके x एक्सिस का लॉन्ग, ये y एक्सिस का लॉन्ग, यानी कि दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि u cos थीटा इज परपेंडिकुलर टू दी g। कंडीशन पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है, कौन से पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, है ना। ये कौन सा है आपका हाईएस्ट पॉइंट, हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, और अब ध्यान करो, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा क्या होता है सर्कुलर मोशन में, आपका ए क्या होता है, v² r, r क्या है, रेडियस, है ना बेटा। वैसे भी चलो एक बार थोड़ा देख लेते हैं, ये आपका मान लो सर्कुलर पाथ है, ये मोशन हो रही है, ओके राइट, ये इसकी रेडियस r है, और वेलोसिटी सपोज ये v है। तो जो इस पॉइंट पर मान लो हमने लिया था, तो ये आपका एक्सलेरेशन का होता है हमेशा सर्कुलर मोशन में टुवर्ड दी सेंटर पॉइंट के लॉन्ग होता है ना, और वो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है a = v² r, राइट। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट बन गया, यहाँ पर कुछ सर्कुलर मोशन की कंडीशन बन रही है, केवल इसी पॉइंट पर, आपके एक पॉइंट पर बनती है सर्कुलर मोशन कंडीशन बेटा। ये मान लो इसका r है, ये r है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं हो ना ज़्यादा कुछ भी, सिर्फ इस कंडीशन पे ये पूछ लेता है क्वेश्चन, आपका एग्जाम में पूछा हुआ भी, तो हमें सिंपल ये समझना है कि सर्कुलर मोशन की जो कंडीशन बनती है, वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, a = v² r, और यहाँ पर a हमारा क्या है, यहाँ पर a हमारा है g, तो v² vx² है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी कि आपका क्या हो गया, vx क्या हो गया आपका u cos थीटा के इक्वल हो गया, इसका स्क्वायर बाई r, एंड r क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेगा वहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, जो सर्कुलर मोशन कंडीशन, तो r = आपका u² cos² थीटा अपॉन g, ये आपकी इसकी कंडीशन बन जाती है बेटा। ध्यान रखना, और किसी भी पॉइंट पर आपके जो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट नहीं होती है, आपकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, केवल इस पॉइंट पर कंडीशन को फुलफिल करती है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट होता है वो, है ना, ठीक है। चलो बेटा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं, है ना। एक बार वापस रिफ्रेश करना चाहो तो फटाफट रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। कौन से बेसिक फॉर्मूले तो आपने वैसे पढ़ रखे होंगे, हर एक बुक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। टी आपका 2u sin θ/g, h आपका u² sin² θ/2g, r आपका u² sin 2θ/g, ओके। और आपकी एक जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और बच गई है, वो कौन सी है, आपकी कर्वेचर की इक्वेशन, y = देखो कैसे आएगी कर्वेचर की इक्वेशन, हम y डायरेक्शन में अगर मोशन ले ले, तो y जो डिस्टेंस कवर की किसी भी पॉइंट पर है ना, किसी भी टाइम t पर, तो वो आपकी इंटू v इनिशियल वेलोसिटी vy इंटू t माइनस हाफ, पर माइनस तो बाद में आएगा ना, माइनस जी है, कोई बात नहीं, हाफ सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम t², तो ये y डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, और हमें पता है t कैसे कहाँ से आ रहा है, t = आपका मान लो पॉइंट क्या है, वो ये वाली कंडीशन है बेटा, ये मान लो ये पॉइंट इसका, ये x और y पॉइंट कहीं पर भी ले लिया, और यहाँ पे पहुँचने में टाइम t लगा है ना, ठीक है। तो आपका x कहाँ से आया है, देखो
एक्स कौन सी हो गया, एक्स ये वाली हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की वो हो गई है। तो वो क्या होती है, एक्स इजकल टू भाई आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा इंटू टाइम टी, ठीक है। यानी टी क्या आ गया आपका, एक्स अपॉन यू कोस थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे तो वाई की रिलेशनशिप आ जाएगी। और वी वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है ना, यू वाई है मतलब, तो आपकी यू साइन थीटा अपॉन इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा प्लस हाफ ए क्या है माइनस जी हो वर्टिकल डायरेक्शन में, टी क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसको थोड़ा और फर्दर एक बार देख लो, तो ये इक्वेशन क्या आएगी आपकी, ये आपकी आ जाएगी y इजक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये आपके कर्वेचर की इक्वेशन हो गई, ये भी काम में आती है आपके ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट। तो चलो थियरी हमने खूब पढ़ ली है, समझ लिया, रिवाइज कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। ठीक है, चलो गुड, इसको चलो इरेज करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है, टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम rooftops of two buildings 100 meter apart and of the same height of 200 meter with the same velocity 25 meter per second. When and where will the two bullets collide? हाँ, देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फटाफट इसको सोल्व कर दोगे। देखो क्या कह रहा है, ये आपका दो, ये वाला रूफ टॉप है एक, सपोज कितना है, टू बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ सेम हाइट 200 मीटर। तो ये आपके हाइट दी हुई इसने, ये आपके 200 मीटर हो गई, राइट। दूसरी बिल्डिंग यहाँ पर है 100 मीटर हाइट पर, चेंज कर लें, हाँ चलो, यहाँ पर है दूसरी बिल्डिंग, ये भी 100 मीटर हाइट 200 मीटर है, राइट। और यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। बेटा इसको करने में ये मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए ना, जो क्वेश्चन आपको वैसे मुश्किल लगता है तो उसको विजुलाइज कर लिया करो। यहाँ से बॉल को हमने ड्रॉप किया है ना, यहाँ से ऐसे क्या कर रहा है, फायर्ड हॉरिजॉन्टली ना, हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया, लेकिन हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया तो ये ऐसे थोड़ी चली जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, नहीं बेटा, इसका पाथ कैसा रहेगा आपका, इसका पाथ रहेगा कैसे, ये बॉल यहाँ पे जाएगी, थोड़ी नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे है ना, ऐसे जाएगी ना, वेरी गुड। अगर मान लो अब दूसरी तरफ से भी हॉरिजॉन्टल फायर किया हमने, है ना, कौन सा हॉरिजॉन्टल फायर किया है, तो ये जो बॉल है ये आपके यहाँ से फायर किया, तो ये भी ऐसे जाएगी पहले ना, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, नीचे आएगी, और ये यहाँ पर आके स्ट्राइक कर जाएंगी। तब मुझे बताओ, ये थोड़ा सा नज़दीक दिखा दिया मैंने, थोड़ा डिस्टेंस लेके ऐसे ऐसे जाएगी, राइट। तो अब मुझे बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा, सेम स्पीड है, इसकी भी u है, इसकी भी u है, ये इधर है और ये इधर है, राइट, सेम स्पीड है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और आफ्टर टाइम t सेम स्पीड है, डिस्टेंस सेम है, यानी कहाँ पर, मिड पॉइंट पे मिलेगी बेटा, सिंपल सी बात है ना। अगर इसमें प्रोजेक्टाइल के तुम फॉर्मूले लगाने बैठोगे बेटा तो तुम्हारा ये समझो कि 5 से 7 क्वेश्चन का टाइम निकल जाएगा, इसलिए आपको बेसिक्स आने चाहिए। क्वेश्चन जो है फंडामेंटल बेस्ड हो गए, बेसिक्स बेस्ड हो गए एग्जाम में, तो थोड़े बेसिक्स आते हैं तो आप फटाफट कर लोगे। मैं ये नहीं कहता कि उस पर नहीं आते, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सीधे, जिसमें फॉर्मूले लगते हैं बेटा, है ना, लेकिन आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये तो जितना टी टाइम, सपोज टी टाइम बाद में ये मिलती है, राइट, तो क्या हुआ आपका, जितना डिस्टेंस ये कवर करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सा, देखो इसने जो डिस्टेंस कवर किया, जब मीट करेंगे तभी तो होगा ना, जितना इसने डिस्टेंस किया उतना ही बेटा इसने डिस्टेंस कवर किया, यानी दोनों डिस्टेंस का कितना किया, कवर सेम किया। टाइम भी कितना लगा दोनों को मीट करने में, टाइम सेम लगा, स्पीड भी सेम है, तो कहाँ पे मिलेंगे, मिड पॉइंट पे मिलेंगे, है ना, ये मिड पॉइंट होगा। इधर भी ये यहाँ से 50 और इधर से भी 50, यहाँ पर मीट कर जाएंगे ये पॉइंट पर, राइट। तो अब क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, विजुलाइज कर सकते हैं फटाफट, समझ में आ गया क्वेश्चन,
वेरी गुड। क्या कह रहा है, ये स्पीड दे दी इसने, ये वो दे दी, हाइट दे दी थी। व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड, जी की वैल्यू भी दे दी बेटा। क्लियर है? तो मतलब 50 का उसने कितने, आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताओ मुझे क्या है, वेलोसिटी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ux कितने है 25 मीटर। डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 50 मीटर, यानी d कितना है आपका, यानी रेंज, हाफ रेंज, जो भी कुछ x की वैल्यू कह लो, d कह लो, रेंज कह लो, कुछ भी कह लो ना, वो आपका कितना है 50 मीटर। a कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा 0। फर्स्ट इक्वेशन फटाफट, है ना, तो x इजक्वल टू 50 इजक्वल टू क्या आएगा, u इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है आपकी 25 इंटू टी टाइम सपोज टी लिया उसने, प्लस हाफ ax तो 0 है, इंटू टी स्क्वायर, तो क्या आ गया 25 टी इजक्वल टू 50, यानी t इजक्वल टू आपका 2 सेकेंड्स। तो टाइम तो हमारे पास में आ गया, कितना टाइम लिया उसने 2 सेकेंड लिया उसने, राइट। अब नीचे कितनी आएगी ये भी पूछा, व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड्स एट 2 सेकेंड, हाइट 180 मीटर, एट हाइट 180 मीटर, तो ये 200 मीटर हाइट है बेटा। तो 2 सेकंड में कितने नीचे आ जाएगी, आपके वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है आपकी, वी वाई इजक्वल टू 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कह लो इसको, इसकी भी यू वाई 0 है। ए क्या है -g है, इसका भी -g है, तो यानी सेम हाइट आएगी दोनों की ना। तो मान लो वो हाइट कितनी है h है, थोड़ा चलो, मान लो वो हाइट कितनी है h है आपकी, तो हम वाई डायरेक्शन में अगर मोशन को ले कंसिडर करें तो हम वाई डायरेक्शन में ले लो अभी, वाई एक्सिस के अलोंग, फटाफट हो जाएगा। हाँ, वाई एक्सिस के अलोंग वही सेकंड इक्वेशन में यूज करो, h इजक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, नीचे की तरफ आ रही है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस हाफ, मैंने माइनस पहले ही रख दिया, g आएगा इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है आपका 2 का स्क्वायर है, 2 सेकंड लिया ना, तो यानी कि h इजक्वल टू हाफ, g कितना है 10 दिया है, इंटू 2 का 4 यानी 20 मीटर। कितना नीचे आया बेटा 20 मीटर नीचे आ गया, 20 मीटर नीचे आया तो ये टोटल 200 है, ये 20 मीटर नीचे आ गया, तो ये कितना बच गया, यहाँ से कितना बच गया बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक का कितना बच गया आपका 180 मीटर। आंसर क्या हो गया, आफ्टर 2 सेकंड एट हाइट 180 मीटर, राइट। समझ में आ गया होगा बेटा। हमने इसमें क्या किया था, सिंपल एक्स और वाई का लॉन्ग मोशन को कंसिडर कर लिया इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यही किया था, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें सेकंड, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। नहीं बेटा, रेंज आपकी जो है, देखो पहले सेंटेंस को चेक कर लो, आपको रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशनशिप है, आर इजक्वल टू एच 4h कोट थीटा। रिलेशनशिप लिखा था कि नहीं लिखा था, हमने लिखा था ना, हाँ वेरी गुड। तो आपका मैक्सिमम हाइट जो होगी, मैक्सिमम रेंज होगी ना, मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम रेंज का हमने, ठीक है, हमने उसमें कंसिडर नहीं किया था। तो मैक्सिमम रेंज आपकी कब होती है बेटा, आपके रेंज आर इजक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब आपका मैक्सिमम मिनिमम वाली जो कंडीशन है उससे भी निकाल सकते हो इसको, मतलब इसका जो डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, पहला डिफरेंशिएट आपका वो उसको 0 के इक्वल रखो, वो थीटा की वैल्यू दे देगा। डबल डिफरेंशिएट करो, माइनस आना चाहिए, है ना, उसकी वैल्यू माइनस आनी चाहिए उस थीटा पर, तो आपका क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम हो जाएगा। वैसे भी हमें सिंपल दिखाई पड़ता है, ये क्या होना चाहिए, आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए ना, यू आपका सेम है, जी कॉन्स्टेंट है आपका, साइन थीटा अगर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा था बेटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी 1 हो सकती है, यानी साइन थीटा कितना हो सकता है, साइन 2 थीटा इजक्वल टू 1, यानी थीटा इजक्वल टू ये कितना हो गया, वो 90 पर होता है, यानी 2 थीटा इजक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इजक्वल टू आपका 45 डिग्री। जब आपके थीटा 45 डिग्री होगा तब आपकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। तो मैक्सिमम रेंज का यहाँ पे रखो, रेंज मैक्सिमम करने के लिए 4h क्या है, h मैक्सिमम हाइट है, कोट 45, तो कोट 45 कितना हो गया, 1 हो गया, 4h, यानी r इजक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h।
हाँ बिल्कुल 25% कह रहे हैं ना, 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया भाई, वो उसके 25% है। तो आपका असर्शन तो बिल्कुल सही है। फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री, नहीं बिल्कुल गलत बात है। कितना पे होना चाहिए, 45 डिग्री पर होना चाहिए। तो आपका रीजन गलत है। तो क्या हो गया आंसर, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट बेटा। ठीक है, ये सीधी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, सीधी सिंपल सी ये बात है। और ये हमने ड्राइव किया, इसको भी आपको पहले से हमें समझ में आता है, पढ़ रखा होगा आपने ना, पढ़ा भी हमने, अभी डिस्कस कर लिया, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड विद एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये तो सीधा सिंपल आप कर दोगे बेटा, है ना, कुछ खास नहीं है। यू दिया हुआ है हमारे 98 मीटर पर सेकंड, राइट। थीटा दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। रेंज पूछा उसने, रेंज क्या होती है आपकी, अभी तो लिखा था पिछले में, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वैल्यू पुट करो बेटा, जी की आपकी दी हुई 10, कितने 10 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 और 135 द वैल्यू ऑफ आर रिमेन्स द सेम, ओनली द साइन चेंजेज। असर्शन में कह रहा है, रीजन कह रहा है कि आर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ ये लिखा तो सही है बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा है क्या, अगर थीटा 45 रखेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। 45 रखा तो 1 आ गया ये तो यानी कि R1 आपकी रेंज कितनी आई, यू स्क्वायर बाई जी। अगर 135 रखेंगे तो ये हो गया आपका 2 थीटा कितना हो गया, साइन यानी R2 जो हो गया आपका वो आपका यू स्क्वायर साइन 270 बाई जी। तो ये आपका कितना आ गया, 270 मतलब कितना हो गया आपका, वही 360 माइनस 90, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा बिल्कुल बेटा, ये तो माइनस यू स्क्वायर बाई जी आ गया। तो वैल्यू ऑफ आर रिमेन सेम, बिल्कुल यू स्क्वायर बाई जी है, द ओनली साइन चेंजेस, बिल्कुल सही कह रहा है, साइन चेंज हो गया बेटा आपका। और वैसे भी अगर आपको इसको विजुअलाइज करोगे तो आप देखो इसमें क्या है, ये आपका जो R1 वाला केस हो गया वो ये हो गया, थीटा कितना दिया है इसने 45, यानी कि आपके मोशन इस तरफ है, राइट। और अगर मान लो थीटा कह रहा है आपका कितना हो गया, थीटा कितना दे दिया 135, 135 का मतलब कितना हो गया, ये तो 90, तो ये हो गया, ये तो 90 हो गया, और यहाँ से 45 इधर हो गया, है ना, 45 तो ये इधर बिल्कुल इधर आ जाएगी। तो ये सेकंड वाली, ये वाली जो ये आपकी R2 बनेगी, और ये आपकी ऑब्वियसली क्या है, R1 है। तो ये हमें वैसे भी समझ में आ रहा है कि R1 और R2 आपके इक्वल होंगे बेटा, ये पाथ इक्वल ही होगा, ऐसे ये बड़ा बना दिया हमने, बनाने की मिस्टेक है, सॉरी, ये ऐसे होगी, ये हो गया ना, ये R2 होगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, असर्शन सही है आपका, रीजन भी सही है आपका, असर्शन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, बिकॉज आर इज गिवन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बेटा। तो आपका ये हो गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल with same initial velocity exceed or fall short of 45 degree by equal amount alpha, then the ratio of horizontal range। बेटा वही रेंज के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, रेंज मतलब अच्छा क्वेश्चन बनता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, अगर वैसे आपको समझ है तो आप सब बता सकते हैं, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ सेम, अगर मान लो क्योंकि कितने 45 डिग्री पर क्या होता है आपका, 45 डिग्री पर रेंज कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, राइट। अगर अल्फा से उसको कम किया तो ऑब्वियसली उसके अलावा अगर 45 से एंगल बढ़ेगा तो भी रेंज कम होगी, और 45 से कम होगा तो भी रेंज आपकी क्या होगी, कम होगी बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मान लो इसको हम 45 2 थीटा कितना, मान लो थीटा 1 ले लेते हैं 45 प्लस अल्फा, चलो चेक भी हो जाएगा, है ना, और थीटा 2 ले लेते हैं हम इसका, थीटा 2 मान लो 45 माइनस अल्फा होगा। तो अगर मान लो हम इसको चेक करते हैं तो रेंज क्या होगी, सपोज ये R1 हो गई, तो हम ले लेते हैं R1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, केवल बाकी तो सब सेम ही है, तो यू स्क्वायर और इनकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 2 थीटा कितना हो गया, इसका 2 टाइम्स करो, 90 प्लस 2 अल्फा, यानी 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन जी,
और बेटा 90 + 2 अल्फा कौन सा हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। ये देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कौन सा आता है, ये ऑल, साइन, कोस और आपका टेन। तो आपका कौन सा हो गया 2 अल्फा, मतलब 90 थोड़ा ही ज़्यादा है ना, हाँ 2 अल्फा। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन पॉजिटिव होगा। तो यानी कि साइन 2 कितनी आई वैल्यू आपकी u², साइन का क्या बन जाएगा कोस बन जाएगा, है ना। तो कोस 2 अल्फा बाई जी, ये तो आपका R1 हो गया। आपका R2 कैलकुलेट करो। R2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम, R2 = u² बाई जी, और साइन कितना है 45 - अल्फा है, यानी कि 90 माइनस अल्फा। तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में 90 - अल्फा, तो मतलब सेम पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन का कोस हो जाएगा, सेम ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, u² बाई जी कोस अल्फा। ठीक है, u² बाई जी कोस कोस 2 अल्फा है ना, हाँ 2 अल्फा और u² बाई जी कोस 2 अल्फा। यानी रेशियो क्या रहेगा R1 R2 का 1:1 रहेगा बेटा, R1 बाई R2 = 1। तो रेशियो क्या रहा आपका D 1:1। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ ये तो सिंपल वही आ गया। फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट h एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर रिलेटेड। मैक्सिमम हाइट के लिए पूछा उसने, हमें पता है कि रेंज आपका 4 टाइम्स ऑफ h कोट थीटा होता है 45 डिग्री के लिए θ1, तो आपके क्या हो गया θ1 कोट θ1 हो गया, तो R = 4h। सिंपल सी, पता भी था हमें, है ना, कर सकते थे। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। चलो बेटा यहीं पे अब ब्रेक लेते हैं। गुड, ओके बच्चों, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।